नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं आज एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 7 करा रखे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न पहले से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? देखते हैं। जैसे कि 3% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर पहले 100 रही होगी तो अब रही होगी 103। उसके बाद फिर से 100 से 103 बनी होगी। यहाँ 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 10,000। उसके बाद यहाँ पहले तो आपको इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए रहता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, 103 का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 का स्क्वायर रहता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 09 और 103 में 3 ही जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 3 ही, तो कितना हो जाएगा? 106। तो यहाँ हो जाएगा 106। 10,609 103 का स्क्वायर रहा होगा। देख यहाँ लिख देंगे 10,609। ये 103 गुणा 103 कितना रहा होगा? 10,609। कितना रहा होगा? 10,609। देखते हैं। जैसे कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 21,218। तो यहाँ कितना है? 10,609। कितनी है? 10,609। देखते हैं। दस 10,609 वर्तमान जनसंख्या हमारे अकॉर्डिंग निकल रही है 10,609 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 21,218। तो लिखेंगे 21,218। ये इस नंबर से इस नंबर को काटेंगे, ये इसका डबल है। कितना है? डबल। तो ये 1 यूनिट का मान कितना निकला है? 1 यूनिट का मान निकला है 2। तो यहाँ 10,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 20,000। कितना? 20,000। 2 वर्ष पहले गांव में भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी? 20,000। कितनी होगी? 20,000। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। आइए देखते हैं। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। जैसे कि समझते हैं। जैसे कि 180 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी है? 180 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी है? 40। उसके बाद समझते हैं, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जैसे कि 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी है और उसके बाद 180 रुपये में 2 दर्जन पेंसिल खरीदी है। 2 दर्जन में, 1 दर्जन में कितनी रहती हैं? 12। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 24। कितना? 24। तो यहाँ 24 का भाग देंगे। समझते हैं। उसके बाद जैसे कि 0 से 0 कट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, इस नंबर को 6 से काटते हैं। 6 से ये नंबर कटेगा 6 से नंबर कटेगा ये 30 बार और 6 से ये नंबर कटेगा 4 बार। यहाँ इस इक्वेशन में नीचे जो बचेगा वो यहाँ बचेगा 18/4 और यहाँ माइनस में 30/4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस है 12 का। कितने का? 12 का। और नीचे कितना है? 4। तो 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो एक पेंसिल और एक पेन के मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 3 रुपये। कितने रुपए? 3 रुपये। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 3 रुपये। कितने रुपए? 3 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ए अपने वेतन का 50% भोजन पर खर्च करता है। ए एक व्यक्ति है जो अपने वेतन का 45% भाग किस पर खर्च कर रहा है? भोजन पर। उसके बाद और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में खर्च करता है या दान देता है। उसमें लिखा है दान देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। कितने रुपये खर्च करता है? 28,500 रुपये। वेतन पर 45%, भोजन पर 45% और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम पर दान देता है। इन दोनों को मिलाकर उसने 28,500 रुपये खर्च किए। कितने रुपए? 28,500 रुपये। टोटल 45% प्लस 5% इसने खर्च किए हैं। कितने कर दिए? 50%।
कितने प्रतिशत खर्च कर दिए? 50%। 50% बराबर है 28,500। कितना? 28,500। 50% का मान कितना है? 28,500। टोटल वेतन कितना रहा होगा? 100%। तो 100% का मान निकालेंगे, यहां लिखेंगे 100%। तो ये कितने परसेंट के बराबर है? ये 2 गुना है 50 का, 100 कितना है? 2 गुना। तो इसको भी 2 गुना कर देंगे। 28,500 का डबल कितना रहता है? 57,000। कितना? 57,000। कितना होगा? 57,000। 28,500 का डबल कितना होगा? 57,000। तो उस व्यक्ति की एक ही आय कुल रही होगी 57,000। कितनी रही होगी? 57,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? समझते हैं। जैसे कि 5 महिलाएं, 5 महिलाएं, 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 8 दिन में। उसी काम को 8 बच्चे, 8 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं? 8 बच्चे उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। समझते हैं। 8 से 8 को कट करेंगे, उसके बाद 5 से 10 को कितनी बार काटेंगे? 2 बार। तो यहां हो जाएगा वुमेन बट्टा बॉय बराबर 2:1। इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकला ये, मीन कार्य क्षमता का। एक औरत एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती होगी और एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता होगा। कितना? 1 यूनिट कार्य करता होगा। समझते हैं। जैसे कि उसके बाद आप इनमें इनकी कैपेसिटी रखकर या एफिशिएंसी रखकर, कार्य क्षमता रखकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कोई सी भी एक इक्वेशन मान लेते हैं। जैसे कि 5 वुमेन कितने दिन में काम कर रही हैं? 8 दिन में। एक वुमेन कितना कार्य करती है एक दिन में? 2 यूनिट। तो 5 कितना कर देंगे? 10 इंटू 8। तो टोटल वर्क जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? 80 यूनिट। कितना यूनिट? 80 यूनिट। हमें काम किन पर करवाना है? 2 महिलाएं और 4 बच्चों पर। एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है? 2 यूनिट। तो 2 कितना कर देंगी? 4 यूनिट। और 4 बच्चे 4 यूनिट करेंगे। एक बच्चा 1 यूनिट का कार्य करता है। देखते हैं। जैसे कि हमें कार्य करवाना है 2 वुमेन प्लस 4 बच्चे, 4 बॉय। समझते हैं। एक महिला एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती है, तो और दो महिला कितना कर देंगी? 4 यूनिट। कितना? 4 यूनिट। उसके बाद एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 4 बच्चे एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 4 यूनिट। टोटल दोनों मिलाकर एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते होंगे। कितना यूनिट कार्य करते होंगे? 8 यूनिट। तो यहां टोटल दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं एक दिन में? 8 यूनिट। उसके बाद टोटल वर्क है 80 यूनिट और वो एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं। तो 80 यूनिट को कितने दिन में कर देंगे? 80 में 8 का भाग दे देंगे। कितने दिन में? 10 दिन में। कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। तो यहां आंसर होगा 10 डे। कितने दिन? 10 डेज। क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जीडी में प्रत्येक पाली में यह प्रश्न पूछा जाता है। चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती निकालने के लिए कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें चतुर्थ अनुपाती पूछा है, जैसे कि √6, √8, √21, इनका आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना है। समझते हैं। जैसे कि चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है B/C/A। क्या रहता है? B/C/A। B का मान रहा है यहाँ √8 और यहाँ C का मान रहा है √21। समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे, पहले लिखेंगे √8 इंटू, उसके बाद √21। कितना? √21 अपॉन यहाँ A का मान कितना है? √6। तो यहाँ लिखेंगे 6। देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं, जैसे कि इसको फैक्टर करते हैं। पहले तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2। 8 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 2। उसके बाद इंटू में यहाँ लिख सकते हैं इसको 21 को 7 इंटू 3। कितना? 7 इंटू 3 अपॉन इसको लिख सकते हैं
रूट में 3 इंटू 2, कितना ले सकते हैं 3 इंटू 2। यहाँ समझेंगे उसके बाद, जैसे कि यहाँ 4 कितने का स्क्वायर रूट रहता है 2 का, तो 2 इंटू रूट में 2। उसके बाद ये रहा होगा रूट 3 इंटू रूट 7, कितना 7 अपॉन यहाँ रहा होगा रूट 3 इंटू रूट 2। देखते हैं, जैसे कि रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 रूट 7, कितना बचेगा 2 रूट 7। तो यहाँ 2 रूट 7 चतुर्थ अनुपाती है इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको रूट में वैल्यू दी है, निकाल पाए, समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। साइड में हो जाता हूं, क्वेश्चन को नोट कीजिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगता, समझते हैं। जैसे कि यहाँ पहले तो आप पहली स्पीड निकालेंगे, तो पहली स्पीड रही होगी यहाँ टोटल डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, कितने घंटे में तय कर रहे हैं 5 घंटे में, कितने घंटे में 5 घंटे में। तो यहाँ स्पीड निकलेगी कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो सामान्य चाल निकली है ना, वो कितनी निकली है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी चाल का आधा कितना होगा, सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है दोबारा, तो सामान्य गति से आधी कितनी हो जाएगी 48 का आधा कितना रहा होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 240 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, समझते हैं। जैसे कि 240 किलोमीटर को कुल दूरी बट्टा स्पीड, यहाँ कितनी स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 240 को 24 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा 10 घंटे, कितने घंटे 10 घंटे, 10 घंटे। अब समझते हैं, पहले उस दूरी को तय करने में कितने घंटे लगते थे 5 घंटे, अब कितने लग रहे हैं 10 घंटे। तो कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है, कितना अधिक समय लग रहा है, कितना लग रहा है 5 घंटे का, कितना 5 घंटे का, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। बेसिक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को मुंह जवानी बता सकते थे। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, कितने प्रतिशत की छूट देता है 40% की, और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है 20% का। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा, समझते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। सीपी और एमआरपी, सीपी और एमआरपी डायरेक्ट निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट रहता है, जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है उसे 100 में से घटा देंगे तो वो निकलेगा सीपी। 100 माइनस 40 कितना बचेगा यहाँ 60, तो सीपी रहा होगा 60। उसके बाद जितना प्रॉफिट हो रहा है उसे 100 में जोड़ देंगे तो वो निकलेगा एमआरपी। क्या निकलेगा एमआरपी, तो यहाँ 100 में जोड़ देंगे, कितना बनेगा, कितना है 20%, तो 20 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 120, कितना 120, समझते हैं। जैसे कि 60 अनुपात 120, ये इनका अनुपात तो निकलेगा 1:2, कितना 1:2। तो यहाँ जो एमआरपी है ना, अंकित मूल्य कितना बताया है क्वेश्चन में 2400, तो यहाँ को निकल कितना रहा है 2, तो 2 यूनिट का मान कितना है, 2 यूनिट का मान है 2400, कितना है 2400, और 1 यूनिट का मान कितना निकला होगा 1200। 2400 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1200। आपको 1 यूनिट का मान ही निकालना है, सीपी कितना है 1 यूनिट, तो कितना है 1200, कितना आंसर निकला है 1200। इस क्वेश्चन में सीपी कितना है 1200 रुपये।
कितना है 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखते हैं, जैसे कि 2xy अपॉन x प्लस वाई क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ x का मान पहले जो स्पीड से गया है, y का मान जो वापस आया है उस स्पीड से। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, 2 इंटू पहले कौन सी स्पीड से गया है, 64 किलोमीटर प्रति आवर। कितना, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कितने से आ रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 16 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ 6 और 4 10, उसके बाद 7, यहाँ हो जाएगा 80। समझते हैं, जैसे कि 8 से 64 को काटेंगे 8 बार। आगे देखते हैं, 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 16। 16 गुणा 16 कितना होता है, 16 का स्तर कितना रहता है, 256। कितना रहता है, 256। नीचे कितना बचा है, 10। तो 256 बटा 10। तो 256 में 10 का भाग देंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 25.6 किलोमीटर प्रति आवर एवरेज स्पीड रही होगी इस पूरी यात्रा की। पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाँच घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और उसके बाद 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी, पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी, समझते हैं। जैसे कि सुबह 9 बजे एक साथ बजना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वो 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और उसके बाद 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, इनका एलसीएम लेना है। पहले समझेंगे 12, उसके बाद 18, 24, 36, 45। देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इनका एलसीएम लेने के लिए आप एक तो बेसिक तरीके से जा सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45, तो लिखेंगे 45। उसके बाद छोटा नंबर कितना है, ये नंबर, इसके फैक्टर बनाएंगे 9 गुणा 4। कितना है, 9 गुणा 4। अब समझेंगे कि 9 का 45 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, जा रहा है। यहां सबसे बड़ा नंबर है 45, 45 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो 36 है ना, 36 के जो फैक्टर रहे होंगे वो रहेंगे 4 गुणा 9। 9 का भाग 45 में जा रहा है या नहीं जा रहा, जा रहा है, तो 9 को छोड़ देंगे। 4 का जा रहा है या नहीं जा रहा, 45 में 4 का नहीं जा रहा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 4 का। उसके बाद देखते हैं 24 के जो फैक्टर रहे होंगे वो रहे होंगे 3 गुणा, सॉरी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि 4 गुणा 6, कितने रहे होंगे, 4 गुणा 6। जैसे कि 4 का 4 में भाग जा रहा है, उसके बाद 6 का 45 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, जा रहा है। कितनी बार, जैसे कि 6 का नहीं जाएगा, 6 के फैक्टर कर लेते हैं, कितने होंगे, 3 गुणा 2। 3 का 45 में भाग जा रहा है, कितने का जा रहा है, 3 का, पर लेकिन 2 का नहीं जा रहा, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे, कितने का, 2 का। अब उसके बाद देखेंगे 12 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस नंबर में जा रहा है। 18 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, जा रहा है। तो यही फैक्टर हैं, यही टोटल एलसीएम रहा होगा। 45 गुणा 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 45 गुणा 4 होता है 180, 180 गुणा 2 होता है 360। तो इनका एलसीएम रहा होगा 360 सेकंड बाद ये आप एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, समझ पा रहे हैं। 360 सेकंड बाद, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। कितनी सेकंड, 60 सेकंड। तो 360 सेकंड में कितनी मिनट बनेंगी, तो 360 में 60 का भाग दे देंगे,
तो यहाँ कितनी मिनट बन जाएंगी, 6 मिनट। अब वो 6 मिनट बाद एक साथ मिलेंगी, कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद। तो 9 बजे स्टार्ट हुई थी, तो 6 मिनट बाद एक साथ मिलेंगी, तो कितने मिनट, कितने बजकर कितने मिनट में मिलेंगी, 9:06 पर, 9:06 पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, 9:06। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आधार का व्यास बताना है आपको, बेलन का व्यास बताना है, सॉरी। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इनके जैसे कि जो शंकु है, आपको शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि शंकु लिखेंगे, जैसे कि शंकु लिखेंगे, शंकु का आयतन, रहता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ आपको त्रिज्या दी गई है तो r1 मानेंगे और h1 दिया है। उसके बाद आपको बेलन का बताना है। बेलन का आयतन क्या रहता है, पाई r स्क्वायर h। यहाँ पहले r1 माना है, r कहाँ, r तो यहाँ r2 रहा होगा, और यहाँ h1, यहाँ h2। अब समझते हैं, इन दोनों को बराबर में रख देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि पहले इसका मान निकाल लेते हैं और इसका इस मान का भाग दे देंगे। अगर ऐसा ना करके इन दोनों को बराबर लिख लेते हैं, जैसे कि 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 बराबर, ये रहा शंकु का आयतन। उसके बाद लिखेंगे बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर और h2। देखेंगे जैसे कि यहां मान लिख देंगे 1/3 शंकु, उसके बाद पाई का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई से पाई कट जाएगी। उसके बाद समझेंगे, उसके बाद देखेंगे जैसे कि त्रिज्या कितनी है, r का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 × 9। उसके बाद h1 का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 15 बराबर, पाई लिखाई है, लेकिन r का मान कितना है, यहाँ आपको ऊंचाई बताइए, सॉरी r का मान बताया नहीं है, तो लिखेंगे r2 का स्क्वायर इंटू h2 का मान कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, लिखेंगे 45, कितना, 45। अब समझते हैं, जैसे कि पाई से पाई को कट कर लेंगे, उसके बाद 9 को 9 में भाग देंगे, 3 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 से 45 को काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और 3 से इस 3 को कट कर देंगे। यहाँ बचेगा r2 का स्क्वायर, कितना, r2 का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 9। तो r का मान कितना निकलेगा, 9 किसका स्क्वायर रूट रहता है, 3 का, तो r का मान निकला r2 का 3। जो व्यास रहता है ना, त्रिज्या का 2 गुना रहता है, तो व्यास त्रिज्या यहाँ कितनी है, 3, तो 2 गुना कर देंगे, तो व्यास कितना निकलेगा, d कितना निकलेगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 6, कितना होगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, 6 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ पाए होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पहले तो आपको जो
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, 5/18 से गुणा करना होता है। तो करते हैं, जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति आवर, तो 60 इंटू 5/18 कितना, 5/18। यहाँ समझेंगे 6 से इसको काटेंगे 3 बार, ये हो जाएगा 50/3। कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो 3 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता होगा। कैसे बोल सकते हैं, 50 मीटर 3 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता होगा। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। और कितने सेकंड चला है वो समझ सकते हैं, जैसे कि सेकंड लिखेंगे यहाँ और यहाँ मीटर। 3 सेकंड में कितने मीटर की दूरी चल रहा है, 50 मीटर की। उसके बाद चलनी कितनी है हमें, 18 सेकंड। कितने सेकंड, 18 सेकंड। ये कितने गुना है, 6 गुना। तो यहाँ 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो उसने 18 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की होगी, 300 मीटर की। उसमें से ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। कितनी है, अगर कोई ट्रेन पुल को पार कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार कर रही होगी। अगर 18 सेकंड ट्रेन चली है तो 18 सेकंड में ट्रेन ने 300 मीटर की डिस्टेंस तय की है। कितने मीटर की, 300 मीटर की। 300 मीटर में उसने अपनी लंबाई और पुल की लंबाई पार की होगी। यहाँ ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर, तो 120 कम कर देंगे। तो यहाँ 120 कम हो जाएगा, 300 में से कितना बचेगा, 180 मीटर। कितना, 180 मीटर। तो पुल की लंबाई जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 180 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट देने की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। कितने रुपए बचाना चाहता है, 810 रुपये। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। एक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये। कितने रुपए, 540 रुपये। और प्रत्येक शर्ट पर कितने रुपए की छूट मिल रही है, 30% की। तो समझेंगे 540 का 30% निकालेंगे पहले। 540 इंटू 30/100। एक जीरो से यहाँ एक जीरो और इस जीरो से इस जीरो को। यहाँ 54 गुणा 3, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो वो प्रत्येक शर्ट पर 162 रुपये की छूट ले रहा होगा या डिस्काउंट ले रहा होगा। कितने रुपए का, 162 रुपये का। तो उसे कितने रुपए का डिस्काउंट लेना है, कितने रुपए बचाने हैं, 810 रुपये। कितने रुपए, 810 रुपये। तो यहाँ 810 रुपये में एक शर्ट पर वो 162 रुपये बचा रहा है, तो 810 बचाने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होंगी, भाग दे देंगे। 81 से 162 कितनी बार कटता है, 2 बार। यहाँ ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 2। 10 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो उसे 5 शर्ट खरीदनी होंगी। टोटल कितनी शर्ट खरीदनी होंगी, 5 शर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सीधा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि d बराबर स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ समझेंगे, जैसे कि लंबाई कितनी दी है, 10। कितनी दी है, 10। तो यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। उसके बाद फिर चौड़ाई दी है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद एच कितना दिया है, 5। हाइट कितनी दी है, 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 100 प्लस 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225। तो 225 कितने का स्क्वायर रूट रहता है, 15 का। कितने का, 15 का। तो इस कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। कितने मीटर, 15 मीटर।
जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, समझते हैं। जैसे कि 400 मीटर की एक गोला है, वृत्ताकार दौड़ है, उसमें ए और बी 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। तो पहले तो इस राउंड को वो कितने कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। समझते हैं। जैसे कि ए है ना, 400 मीटर को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने सेकंड में पार करेगा, 10 का भाग दे देंगे तो कितने सेकंड में पार करेगा, 40। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। उसके बाद जो बी है, यहां ए है, उसके बाद बी 400 भाग कितने मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, 16। तो लिखेंगे 16, यहां 4 से 4 को 16 को काटेंगे 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, तो यहां रहा होगा 25 सेकंड। कितने सेकंड, 25 सेकंड। ए एक राउंड 400 मीटर को कर रहा होगा 40 सेकंड में तय, और बी उसी वृत्ताकार दौड़ को कर रहा होगा 400 मीटर को 25 सेकंड में। कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो इन दोनों का बस एलसीएम लेना है आपको। 40 और 25 का कितना एलसीएम रहा होगा, 40 और 25 का एलसीएम रहा होगा 200 सेकंड। कितना, 40 और 25 का रहा होगा 200। तो 200 सेकंड बाद, कितनी सेकंड बाद, 200 सेकंड बाद वो आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे, पहली बार। तो 200 सेकंड बाद कितनी आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी 5:6 और बी अनुपात सी 6:7। यहां बी का मान 6 है, उसके बाद भी बी का मान 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यहां डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं 5:6:7। उसके बाद आपको a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात निकालना है। तो इन दोनों को पहले a और b को जोड़ेंगे, कितना बनेगा, a और b को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 11। उसके बाद b और c को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 13। 6 और 7 कितना होता है, 13। उसके बाद c प्लस a को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 7 और 5 कितना रहता है, 12। तो यही रेशियो निकलेगा 11:13:12। कितना, 11:13:12, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है, 15%। फिर वह उस पर 20% की छूट देता है। कितने प्रतिशत की छूट देता है, 20% की। तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। समझते हैं। जैसे कि माल का क्रय मूल्य सीपी कितना रहा होगा, 100। अगर 15% अधिक कर रहा है तो 15% अधिक करेंगे तो 115 रहा होगा। इस पर कितने रुपए की छूट का अंकित मूल्य, जैसे कि अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य एमआरपी रेट रहा होगा। एमआरपी कितना रहा होगा, 115। कितना, 115। इस पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 20% की। तो देखेंगे 80, 100 से 20 की छूट मिल जाएगी तो 80/100। 20 से काटेंगे 80 को कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 20 से ये नंबर कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से 115, 23 बार। कितनी बार, 23 बार। 23 गुणा 4 कितना होता है, 23 गुणा 4 होता है 92। कितना, 92। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी कितना होगा, 92 रुपये। कितने रुपए, 92 रुपये। विक्रय मूल्य कितना होगा, 92 रुपये। उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, 92 रुपये। तो उसे कितने रुपए की हानि हो रही है, 8 रुपए की। कितने रुपए पर, 100 रुपये पर। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, 8% की। कितने प्रतिशत की, 8% की, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। यहां समझते हैं दोबारा से। यहाँ 100 रुपये रहा है उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रहा है 92 रुपये।
तो कितने की हानि हुई? 8 रुपए की, या फिर बोल सकते हैं 8% की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है? इसकी गहराई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। किसमें है? होमवर्क में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।